सदन में कल सरकार का अंतिम बजट पेश हो गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के कांग्रेस विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, जिस प्रकार से कल अंतिम बजट सरकार का पेश हुआ है, कैसे इस बजट को किस प्रकार से देखती हैं आप? ये पूरी तरह से दिशाहीन और खोखला बजट है, जिसमें ना किसान के लिए कुछ है, ना ही नौजवानों के लिए कोई रोड मैप है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, और यहाँ तक कि प्रदेश की आर्थिक नीति को लेकर के ये दिशाहीन बजट है, पूरी तरह से असफल रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि ये बजट देख करके सरकार की उदासीनता समझ में आती है कि ये इनका अंतिम बजट भी है। नहीं, सरकार ने कहा जब से सरकार में हुआ है 2017 से 2026 उन्होंने 3 गुना बजट बढ़ा दिया है, तो कह रहे हैं हम विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। बजट के आंकड़े बढ़ाने से उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होगा। बजट आप बढ़ा देते हैं, आंकड़े बढ़ा देते हैं, पर सच्चाई ये है कि बजट के आंकड़ों में जो आप निर्धारित करते हैं विभिन्न विभागों को, उसका 30% 40% विभाग खर्च नहीं तक ही खर्च कर पाते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, और बाकी पैसा फिर सरकार सरेंडर कर देती है। तो अगर आपकी आंकड़ों को बढ़ाने में आपकी नीयत है, पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता का भला उस बजट को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने से ही होगा। ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए थी सरकार की, जो कि नहीं है। राज्यपाल महोदया ने अभिभाषण दिया, विपक्ष ने उनके खिलाफ बयानबाजी की, किस प्रकार से? देखिए, महामहिम राज्यपाल एक बहुत ही अनुभवी राजनेता है, और वो सरकार का जो झूठा दस्तावेज सरकार ने उन्हें पढ़ने को दिया था अभिभाषण के रूप में, उससे वो सहमत नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने उस अभिभाषण को पूरा नहीं पढ़ा और उसके कुछ अंश पढ़े। तो ये सिद्ध करता है, विपक्ष का यही तो कहना था कि सच बोलिए। सरकार को अभिभाषण के रूप में जो उन्होंने प्रस्तुत किया है महामहिम राज्यपाल के सामने, वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा था, और यही वजह थी कि अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा महामहिम राज्यपाल ने। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपने सुना आराधना मिश्रा जी को, जिन्होंने साथों से कहा है जो बजट आया है पूरी तरह खोखला है, और जिस प्रकार से राज्यपाल महोदया का जो वर्चस्व था वो भी इस प्रकार से देखा जाए तो उन्हें सच बोलने नहीं दिया गया। ऐसा कहना है आराधना मिश्रा मोना जी, जो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हैं। कैमरा मुकेश के साथ आकाश यादव, खबरें अब तक, लखनऊ।